इनसे मिलकर मुझे अमरीश पुरी सर की याद आ गई। इनके जो आवाज़ में बेस है ना, माने काबिल तारीफ़ है। सर आप लोग देख रहे हैं इन्हें, तो ज़रूर बुलाइए और उन्हें आप वॉइस ओवर का काम दीजिए। मैं आपकी पिक्चर हिट नहीं हुई, तो मेरा नाम नहीं। कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है मेरा। आज की डेट में मैं सर अकेला ही चलता हूँ और बहुत मज़ा आता है सर। आप भौकाल भी बना सकता हूँ मैं, 4 बॉडीगार्ड लगा सकता हूँ अपने पीछे। बाउंसर हाँ, बाउंसर रख सकता हूँ सर। इनके अंडर में तुम काम करना चाहोगे कि चाचा जी, भैया जी करोगे इनको, तब इनके अंडर में रहोगे। जिस दिन तुम्हारे अंदर काबिलियत है, अगर इंसानियत है, तो तुम आगे बढ़ जाओगे, इनके पीछे मत फॉलोअर। ये सबकी अभी आपकी एक फ़िल्म आ रही है, क्या नाम है उसका? बड़ी चर्चा है। हाँ सर, वो भारत भूमि नाम है। जी। उसमें पिता का कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं, भारत भूमि। बहुत अच्छी पिक्चर है सर, ज़रूर देखिए। मैं ईश्वर से कुछ माँगता नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ बोलता हूँ कि मेरे सामने जो भी व्यक्ति हो हँसता मुस्कुराता रहे। मेरी ईश्वर से यही दुआ है, सिवान या गोपालगंज से जो पलायन कर रहे हैं बच्चे ना करें, अपना खेत नहीं बेचें। मैं उस खेत बेचने को रोकने का ही, अगर एक बच्चे का भी मैं अगर खेत बेचने से रोक लेता हूँ, तो मैं अपना जीवन धन्य समझूँगा कि भैया मैं बॉम्बे गया था, 7 लाख रुपया खर्चा किया मैंने और अपना खेत भी बेचा। उसके बाद भी हीरो नहीं बना। हाँ, उसके बाद भी हीरो नहीं बना। क्राइम पेट्रोल शो आज के डेट में बहुत ज़्यादा चर्चित और चल रहा है, जिसमें मैंने 15 साल से लगातार काम कर रहा हूँ क्राइम पेट्रोल में। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात तय सिल पे पड़े निशान। रहीम की इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए आज मेरे साथ जिस महान व्यक्तित्व की उपस्थिति है, उस व्यक्तित्व का परिचय आज बताने की जरूरत नहीं है। बात जब हिंदी फिल्मों की होती है, बात जब भोजपुरी फिल्मों की होती है, बात जब विभिन्न सीरियल की होती है, तो उसमें सबसे पहले बड़े अदब व एहतराम के साथ जिस व्यक्तित्व का नाम लिया जाता है, उस व्यक्तित्व की उपस्थिति, आज गरिमामय उपस्थिति मेरे साथ है। परिचय इन्हीं से जानेंगे, इनकी कहानी और इनकी जुबानी ही सब कुछ सुनने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को बताने का यह प्रयास करेंगे कि गांव की गलियों में अवतरित हुआ यह लाल कैसे शहर तक की यात्रा करता है और शहर में जाकर के अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने जिले का और अपने एक-एक शुभचिंतकों का, वैसे लोगों का जो लोग इनसे अखलाक व मोहब्बत रखते हैं, सबका नाम कैसे यह बालक पूरे देश में रोशन करता है। सब कुछ कहानी, सफलता की कहानी, संघर्षों की गाथा, सब कुछ आपके पास तक पहुँचाने का एक मेरा छोटा-सा प्रयास रहेगा। बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है और बहुत अभिनंदन है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम भगवान जी पांडे है। नामे भगवान जी पांडे है, जिसका नाम बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाल्यकाल से ही फिल्म के दुनिया में जाने की इनकी बड़ी रुचि थी और नाम भी भगवान जी पांडे है। इनकी जन्मभूमि सिवान और गोपालगंज का एक सीमावर्ती गांव पड़ता है खुदरा। खुदरा गांव भी बड़ा आध्यात्मिक गांव है। उस गांव में वैसे भी बड़े-बड़े लोगों का अवतरण होते रहा है, गाहे-बगाहे, और उस गांव के नाम रोशन करने वाले लोगों की सूची में श्री भगवान जी पांडे का नाम भी आज शामिल हो गया है। बहुत स्वागत बा। का बताए कुछ कहीं अपना जीवन के बारे में, आपन कुछ कहानी बताई, लोग बड़ा बेताब बा और सुने खतरा। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब और लाइक करें। सबसे बड़ी बात है सर, मैं आपको बताऊँ कि मेरा जन्म सिवान में हुआ है, जी, मेरा ससुराल गोपालगंज में है। जी। ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। दोनों जिले से मजबूत रिश्ते हैं। मजबूती, हाँ, मजबूती रिश्ते हैं और दोनों जिलों से बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से ही एक लगाव था गोपालगंज और सिवान से, पता नहीं क्या है। सिवान से करे ना करे, गोपालगंज से तो करना ही पड़ेगा। जी, 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 आपका जी। जनकपुर है गोपालगंज। हाँ, जी, 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 जी। मैंने गोपालगंज को तो बहुत लाइक करता हूँ सर, बचपन से ही। मैंने पता नहीं क्या गोपालगंज में क्या है। नहीं, परिणय सूत्र में बंधने के बाद थोड़ा-सा वह नहीं, प्रेम बढ़ उसके गया पहले भी होगा। सर, उसके पहले भी बहुत कुछ है गोपालगंज में, जी, जो जी, मैं सिर्फ़ अपने दिल में रखता हूँ उस चीज़ को। जी। तो गोपालगंज से लगाव पहले से ही है सर। जिला से गोपालगंज ख़ास करके इधर हमारे डनलप में बहुत सारे लोग माने हम पहले पढ़ाई-लिखाई मेरी एजुकेशन डनलप फैक्ट्री में हुई थी। जी। तो बहुत सारे लोग गोपालगंज से काम करते थे और माने एक अलग ही गोपालगंज से जिस लगाव। फ़िल्म की दुनिया में आप जाने की चाह रखते थे बाल्यकाल से, उस ज़माने में बड़ा पैसा खर्च होता था फ़िल्म दुनिया में। हीरो बनने के लिए कहा जाता है कि लोगों के ज़मीन बिक जाते थे, माँ का आभूषण गिरवी रख रख दिया जाता था, उसके बाद भी लोग हीरो नहीं बन पाते थे। और आप गाँव से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर के और बॉम्बे तक की यात्रा आपने सफलतापूर्ण पूर्ण की। और उसके बाद आप आज पूरे देश में नाम लहरा रहा है आपका, सब लोग आपके नाम को बड़ा अदब व एहतराम के साथ लेते हैं। आज कितने फ़िल्मों में आप काम अब तक कर चुके हैं? सर मैं यहाँ से जब गया था तो कम से मैं एक सूर्या पिक्चर थी, विनोद खन्ना की पिक्चर थी, जी। वहाँ से मेरी करियर स्टार्ट हुआ।
तब मैं कैमरे के पीछे काम करता था और वहाँ से सीरियल्स काफ़ी किया हूँ मैंने। जी। जैसे मीराबाई सीरियल थी, उसमें काम किया मैंने। संकल्प सीरियल थी, उसमें काम किया मैंने। उसके बाद से क्राइम पेट्रोल शो आज के डेट में बहुत ज़्यादा चर्चित और चल रहा है, जिसमें मैंने 15 साल से लगातार काम कर रहा हूँ क्राइम पेट्रोल में। जी। आज भी क्राइम पेट्रोल से जुड़ा हूँ। अब बेसिकली एक्चुअली क्या क्राइम पेट्रोल बड़ा लोकप्रिय धारावाहिक। जी, जी, जी। बहुत, बहुत लोकप्रिय है और उससे मेरी एक अलग ही पहचान भी मिली है उससे। जी। उसमें काम करने से मेरी एक अलग ही रुतबा बढ़ा। मैं अपने आप को एक आगे बढ़ के सीढ़ी बढ़ा मैंने और क्राइम पेट्रोल ने बहुत कुछ दिया है मुझे। ख़ास करके सुब्बू सर, नीरज सर ने मुझे अपने बच्चे की तरह से रखा हुआ था उस पिक्चर में और बहुत प्यार उनका है और आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ समाज में, हमारे डॉक्टर अनिल सक्सेना और सुब्बू सर, नीरज सर की वजह से ही मैं आज जो कुछ भी समाज में कर पाऊँगा, इन्हीं लोगों की देन है। जी। और आगे चल के मैं सर उसके बाद से मैंने कोरोना काल में मैंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया। एक्चुअली एक मीरगंज हथुआ का लड़का था। हम उसको पता लगा कि भैया आए हुए हैं, तो मिलने के लिए आया मुझसे। उसने मेरी ज़िंदगी में एक अलग ही एक एम खड़ा किया उस लड़के ने। जी। उस लड़के ने बताया मुझे कि भैया मैं बॉम्बे गया था, 7 लाख रुपया खर्चा किया मैंने और अपना खेत भी बेचा। उसके बाद भी हीरो नहीं बना। हाँ, उसके बाद भी हीरो नहीं बना सर। जी। तो यह सबके साथ समस्या होती है। मुझे लगता है कि 98% जो नौजवान हैं, वो हीरो बनने की चाह रखते हैं और उसके लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं और उसके बाद भी हीरो नहीं बन पाते हैं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया? सब कुछ लुटा देते हैं, घर फिर मुँह लटकाए चले आते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है नौजवानों के सर साथ? वही उसी लड़के की बात कर रहा हूँ। उस लड़के ने मेरे को पूरा 90 डिग्री चेंज कर दिया। मुझे ये हुआ कि मैं अपने मातृभूमि के लिए कुछ करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस बच्चे जब खेत बेचने की बात किया तो मैं बोला कि नहीं, मैं यहाँ बच्चों का लिए एक स्कूल खोलूँगा, बहुत बढ़िया स्कूल, उसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दूँगा बच्चों को। कोई ज़रूरत नहीं है बम्बई में जाके 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया यह खर्च। विद्यालय जब आप खोलेंगे, वह विद्यालय केवल कलाकारी उसमें सिखाई हाँ, जाएगी। जी, जी, जी। एक कलाकारों का विद्यालय होगा। इसमें सब कुछ सिखाया जाएगा कि फ़िल्मों में लाइटमैन कैसे बनते हैं, स्पॉट बॉय कैसे बनते हैं, अपना मेकअप मैन कैसे बनते हैं, हेयर ड्रेसर कैसे बनती है, डायरेक्शंस कैसे सिखाया जाता है। पूरी चीज़ों को मैंने रखा है उसमें जी, सिखाने के लिए। जी। मेरा बेसिक है कि अपने गाँव से जो पलायन हमारे क्षेत्र से सिवान या गोपालगंज से जो पलायन कर रहे हैं, बच्चे ना करें, अपना खेत नहीं बेचें। मैं उस खेत बेचने को रोकने का ही अगर एक बच्चे का भी मैं अगर खेत बेचने से रोक लेता हूँ, तो मैं अपना जीवन धन्य समझूँगा कि चलो लाइफ में मैंने कुछ किया है और बच्चों के प्रति तो मैं समर्पित हूँ सर। मैं अपना जीवन मेरे बेसिकली जीवन मैं बच्चों के प्रति ही समर्पित कर चुका हूँ कि आज अब मेरी जो जीवन है, इन बच्चों को ही योग्य बनाने में ही अपना जीवन व्यतीत करूँगा। क्योंकि ज़िंदगी में मैंने सब कुछ कर लिया, ईश्वर ने मुझे सब कुछ करा दिया है कि मैं ईश्वर से कुछ माँगूँ, मैं ईश्वर से कुछ माँगता नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ बोलता हूँ कि मेरे सामने जो भी व्यक्ति हो, हँसता मुस्कुराता रहे। मेरी ईश्वर से यही दुआ करता हूँ। भगवान जी पांडे आज शहर में चले गए हैं। शहर से फिर आज गाँव तक का रुख किया। अब देख रहे हैं खेत खलिहानों में घूम रहे हैं, खेत खलिहान में बैठे हुए हैं। शहर में और यहाँ में क्या अंतर आज आपको दिखा कि देख रहे हैं बड़ी देर से आप इस फुलवारी में बैठे हुए हैं, बगीचे में और छोटे-छोटे बच्चों के मध्य आप खेल रहे थे। सर वो एक गाना है ना, बचपन हर गम से बेगाना होता है। जी। तो गाते भी हैं? हाँ, हाँ। ज़रा ये गा के सुनाया नहीं, नहीं सर, गाता नहीं हूँ सर, कभी-कभी मैंने गाने की कुछ गुनगुना पंक्ति लेते हैं। हाँ, गुनगुना लेता हूँ। जी। वीडियो अपने लिप सिंक के लिए बनाता हूँ सर, लोगों को जो भी लगता हो, लेकिन मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, उसको जी। लिप सिंक के लिए बनाता हूँ कि ताकि मैं फ़िल्मों में जब डबिंग करूँ, तो मेरी लिप सिंक सही हो। मैं इसके लिए सब चीज़ें करता रहता हूँ। जी। और सबसे बड़े मैं आपको बताऊँ सर, बच्चों में अपनापन दिखता है। उनमें कोई ईर्ष्या, द्वेष, चाहे हीनता की भावना बच्चों में नहीं होती है। इसलिए मैं बच्चों के साथ ज़्यादा रहता हूँ। मैं चाहे अपने पंचायत में हूँ, कहीं पे रहता हूँ। मैं अपने से हमारा एक पंचायत है, पचलगी पंचायत। मैं दुआ माने क्या बताऊँ सर, वहाँ से बुजुर्ग से लेके बच्चे तक मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो ज़िंदगी में यही चाहता हूँ कि हे ईश्वर मुझे वो शक्ति दो इन लोगों की सेवा करने के लिए, जी। कि हमें उस लायक बनाओ कि मैं इन लोगों के लिए उस काबिल बन पाऊँ कि सबकी अभी आपकी एक फ़िल्म आ रही है, क्या नाम है उसका? बड़ी चर्चा है। हाँ सर, वो भारत भूमि नाम है। जी। उसमें पिता का कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं, भारत भूमि। बहुत अच्छी पिक्चर है सर, ज़रूर देखिए। उम्र और के हिसाब से कैरेक्टर भी मिला है। हाँ, हाँ, जी सर, उम्र के हिसाब से कैरेक्टर भी मिला है। बहुत अच्छा कैरेक्टर है सर। जी। आप ज़रूर देखें उस भारत भूमि को। जी। और उसके प्रोड्यूसर हैं राजू सर। जी। बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। उन्होंने चौथी पिक्चर में मुझे बुलाकर काम दिया है। जी। और डायरेक्टर हैं संदीप सर। संदीप सर ने पता नहीं क्या देखा मुझ में कि हर पिक्चर में ही वो बाप का कैरेक्टर दे। सबसे बड़ा एक सवाल है आपसे कि आज आप भोजपुरी मिट्टी के लाल हैं, भोजपुरी में आपका पालन-पोषण सब कुछ हुआ। भोजपुरी संगीत और भोजपुरी फ़िल्म जगत, ये दोनों आज अश्लीलता के तमाम सीमाओं को पार कर चुका है।
क्या कहेंगे, कब तक इस पे अंकुश लग पाएगा? भोजपुरी संगीत का नाम जब आता है तो लोग बड़ा नाक भौं सिकुड़ाने लगते हैं लोग। यह कैसे समाप्त होगा? कब वह दौर आएगा जब इसको ढोंढी से बाहर लोग निकलेंगे? सर वो दौर बहुत जल्द आएगा, आप चिंता नहीं करें। देखिए क्या है कि आप देखते होंगे कि खेसारी लाल, पवन दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। जी, तो इनका झगड़ने का काम है कि मैं कंट्रोवर्सी पैदा करूं और लेमलाइट में रहूं। जी, लेकिन जिस दिन बच्चे समझ जाएंगे कि ये लोग हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं, जी। ये आपस में सही है, हमको मूर्ख बना रहे हैं, उस दिन से इनकी कंट्रोवर्सी बंद हो समाप्त हो जाएगी, जाएगी। समाप्त हो जाएगी और ये डाउन होंगे, नए बच्चे ग्रोथ करेंगे। जी, मेन बता रहा हूँ, इनका मकसद वही है। हर बच्चा को, जो आने वाला युवा पीढ़ी है, उनको मैं यही बताना चाहता हूँ जी। कि युवाओं, इनके चक्कर में मत पड़ो। कंट्रोवर्सी ये लोग पैदा करते हैं कि लेमलाइट में बना रहा हूँ। आप, आपके अंदर योग्यता है, आप अपने मजबूती से आओ और अपने मजबूती से खड़े हो। आज की डेट में 1-2 लड़के हैं, तिवारी जी हैं अपने हथुआ के, बहुत अग्रसर माने कर रहे हैं, अच्छा गाना गा रहे हैं। वो अपने मजबूती से ला रहे हैं। जिस दिन वो इन लोग के अंडर में आ जाएँगे, उस दिन वो गायब हो जाएँगे। वो भी खत्म किसी की हो भी, हाँ, ये खत्म हो जाएँगे। इनके अंडर में मत काम करो आप लोग। आप लोग अपने आप मजबूती बनो। ये लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे। आपके अंदर क्षमता होना चाहिए कि मैं इनसे बड़ा बनूँगा। खेसारी और पवन से बड़ा बड़ा बनूँगा। उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, इनसे बड़े हो जाओगे। जब इनके अंडर में तुम काम करना चाहोगे कि चाचा जी, भैया जी करोगे इनको, तब इनके अंडर में रहोगे। जिस दिन तुम्हारे अंदर काबिलियत है, अगर इंसानियत है, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। इनके पीछे मत फॉलोअर्स बढ़ो। इनके फॉलोअर्स बनो, तुम फॉलोअर्स बनाओगे। भगवान जी पांडे अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए लगातार काम करते हैं। कहीं आग लग जाती है तो आप सहयोग करते हैं, बड़ा-बड़ा आयोजन कराते हैं, गरीबों के बच्चों के बीच पठन-पाठन की तमाम सामग्रियों को आप वितरित करते हैं। क्या मिलता है आपको इससे? सर, यही तो बात है। इसका जो सुकून मिलता है सर, मैं करोड़ों खरबों नहीं, रुपया, बहुत हाँ, मैं सारे धनवान लोग हैं, जो लोग कि 1 रुपया किसी को देना नहीं चाहते हैं, लग्ज़री गाड़ियों से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते हैं। भगवान जी पांडे देख रहे हैं कि खेत खलिहानों में जाते हैं, आज बरसात का मौसम है, चारों तरफ जो है पाक कीचड़ फैला हुआ है। बम्बई जैसे फ़िल्म जगत के बड़े शहर में रहने वाला व्यक्ति और आज पाक लगा कर के गाँवा-गाँई घूम रहा है खेत में और बच्चों के बीच कॉपी किताब वितरित कर रहा है। क्या मिल रहा है आपको? आपका भी तो एक रुतबा है, एक रुआब है, बड़े शहरों के बड़े कलाकार हैं। सर, मैं एक लाइन बोलूँगा, जननी जन्मभूमि सर्वा गरसी। जन्मभूमि से मेरे बहुत लगाव है सर, बहुत, माने बोलिए तो मैंने क्या बोलूँ, मेरे बहुत लगाव है। मैं जितना भी शहर में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों, छोटे-छोटे एक बच्चों आदमी, को। एक दिन हमसे बात हो रही थी, आपके मुंबई के रहने वाले हैं, तो वो बता रहे थे कि भगवान जी पांडे जी वहाँ जब रात-उत में निकलते हैं, तो फुटपाथ पे जो बच्चे सोए रहते हैं, भिखारी किस्म के लोग सोए रहते हैं, उनको आप झोला में भोजन ले जाकर के पहुँचाते हैं। यह कैसे प्रेरणा जगती है आपको? सर, ये माने सुकून पहले से ही है, इसमें सुकून मिलता है सर, आप भी करके देखें। मैं बोलता हूँ, जो भी चीज़, जो भी व्यक्ति हैं सुन रहे हैं मेरे माध्यम से, आप एक बार ये चीज़ करके देखो, 10 आदमी को जाके स्टेशन पे खाना खिलाओ, जो खुशी और सुकून मिलता है ना, आप मिलियंस कमाओगे तो भी नहीं मिलेगी। आप ₹10 कमाते हो, चाहे ₹100 कमाते हो, जो खुशियाँ आप बाँट के चीज़ों को व्यतीत करोगे ना, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं कर कोरोना सकते। काल की तस्वीरों को मैं अगर देखूं, उधर एक नज़र अगर हम घुमाएं, तो कोरोना काल में भी जो तस्वीरें आपके सामने आई थी, उस तस्वीरों में यह देखा गया था कि आप एक-एक लोगों तक गए, सैनिटाइज़र, मास्क और कोरोना से बचाव के विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का वितरण आपने किया था। भगवान जी पांडे को थोड़ा-सा डर नहीं लगा, यहाँ थोड़ा-सा भय नहीं लगा कि मैं भी निकल रहा हूँ, मुझे भी कहीं मैं भी कोरोना से संक्रमित हो जाऊँगा? सर क्या है, ये सेवा जब आप भावना लेके चलेंगे ना, तो चारों ओर से आपका कवर अपने आप बन जाता है। जिस दिन आप सेवा की भावना लेके चलिए समाज में, आपके ऑलरेडी चारों ओर से कवर रहता है। कोई दुनिया का लाल आपको गन से मार नहीं सकता है, क्योंकि आप अकेले हैं लेकिन 100 पे भारी हैं। सेवा की भावना मन में होना चाहिए। मैं जब भी निकलता हूँ सर, मेरे अंदर एक ही भावना थी कि मैं सेवा की भावना से निकल रहा हूँ। जी। कोई मुझे कुछ रोक भी नहीं पकड़ सकता है, कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है मेरा। आज की डेट में मैं सर अकेला ही चलता हूँ और बहुत मज़ा आता है सर। आप भौकाल भी बना सकता हूँ मैं, 4 बॉडीगार्ड लगा सकता हूँ अपने पीछे, 4 बाउंसर रख हाँ, बाउंसर रख सकता हूँ सर। बाउंसर। लेकिन सर क्या बताऊँ, वो सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मैं आम आदमी की तरह से जीना चाहता हूँ कि मैं कहीं भी समाज में जाकर बैठूँ, अपने बुजुर्ग लोगों के साथ बैठूँ, अपने बच्चों के साथ बैठूँ, बहुत अच्छा लगता है सर। मैं बोलता हूँ ना, समाज में लोग, हर लोग जिनके पास पैसे, बहुत पैसे हैं ना, एक बार यहाँ पे आके देखें, कितनी खुशी मिलती है। आप भगवान जी पांडे को अब तक कितने पुरस्कार मिल चुके हैं? कितने सम्मान मिले? कितने सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है अब तक? सर, पुरस्कार तो हमारी पब्लिक देती है सर। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, आप आइए एक बार, मैं बुलाऊँगा पचल की पंचायत में। जो लोगों का प्यार मिला है ना, तो उसके सामने सारे अवार्ड्स फीके हैं हमारे। जी। हाँ, उन जो मेरे मुझे प्यार मिलता है पचल की पंचायत में ना, मैं उसको कभी भूल नहीं तालीम सकता। कहाँ तक हुई है? तालीम सर, मैं गोपेश्वर विद्यालय में पढ़ा हूँ, इंटर तक कॉलेज करने के बाद से मैं चला गया बम्बई। और हीरो बनने की चाह थी।
नहीं सर, हीरो बनने की चाहत नहीं थी। कुछ एम लेके गया था कि मैं जब शादी करूँगा, ब्याह-शादी करूँगा, तो एक अलग कैनवस पैदा करूँगा वहाँ जाके। जी। और वही सर मैं ईश्वर का मैं लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जो सोचा हूँ सब कुछ किया ईश्वर ने मुझे। मैं जो सोचा था कि वहाँ जाके अलग कैनवस पैदा करूँगा, फ़िल्म लाइन से जुड़ा रहूँगा, डॉक्टर के साथ मैं रहूँगा कि ताकि मैं इंजेक्शन दे सकूँ, कभी किसी की ज़रूरत पैसे नहीं हो तो मैं इंजेक्शन भी दे सकता हूँ। तो इस तरह से मैं चीज़ों को चुना और उसी तरह से जुड़ा वहाँ पे बम्बई में जाकर। मेरे सबसे पहले एक डॉक्टर मिले अनिल सक्सेना, जो मुझे बेटे की तरह से पाले बम्बई में। वो मेरे लिए मैंने क्या बताऊँ, वो मेरे लिए सब कुछ हैं आज की डेट में। उन्हीं के थोड़ा द्वारा ही है कि आज इतनी मजबूती आई है मेरे अंदर। जो भी शक्ति आई है अनिल सक्सेना, डॉक्टर अनिल सक्सेना के थ्रू आई है। आज उन्होंने मुझे बहुत कुछ अग्रसर किया और उन्होंने सिखाया कि आप समाज में कैसे रहो, कैसे बातें करो। बहुत उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ सर। और उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। मीराबाई एक आपकी सीरियल है। जी, मीराबाई भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ यह जी, नाम जी, है। जी। उसमें क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप? सर मीराबाई सीरियल्स बेसिकली एक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आधारित कहानी थी। जी। उसमें जब मीराबाई किन-किन कारणों से अपनी कृष्ण की भक्ति में जाती हैं, वो लगन करती हैं, वो सब दिखाया गया है मीराबाई में। हाँ, बहुत अच्छी सीरियल थी सर, डीडी वन पे आ रही थी और वो यूटीवी ने बनाया था उसको। जी। और वो नीरज नायक उसके हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। उन्होंने मुझे बुलाया था उसके लिए। और बिहार और अपराध। जब बात बिहार की होती है तो अपराध शब्द अपने आप जुड़ जाता है। इसको लेकर के आपने कभी कोई फ़िल्म बनाई क्या? सर मैं सब सोचा हूँ। मैं एक बहुत जल्दी यहीं पे सिवान और गोपालगंज के ही कैरेक्टर माने जो भी आर्टिस्ट रहेंगे, जी। यहीं के आर्टिस्ट रहेंगे, कहीं दूर से नहीं मँगाऊँगा। और उसका नाम है मिशन बिहार। जी। और उसमें क्राइम्स मैंने हर चीज़ सुना हूँ मैं, जब भी मैंने उस दौर था कि जहाँ गोलियाँ और छर्रें चलती थी। आज तो वो सब नहीं है कि गोली छर्रें चले, मैं 12-1 बजे कहीं से कहीं आता-जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले था हाँ, ऐसा। पहले था सर। डर लगता था। बहुत डर लगता था सर। बिहार आने का मन नहीं करता अब था। बिहार आने का, बिहार में डर के ही भाग गया सर। कि सर आप 4 बजे शाम को मोटरसाइकिल लेके जाइए, आपकी मोटरसाइकिल छीनी जाती थी। हमारे एक गाँव से सियाड़ी से इधर आना होता है, एक ब्रिज पड़ता है वहाँ पे आप भी मान रहे हैं कि पहले जंगल राज था बिहार में। सर जंगल ना है, राज तो नहीं बोल सकते हम। हम यही बोलते हैं कि उस समय क्राइम बहुत ज़्यादा था और माने लोगों को जो शासन मजबूत नहीं था सर। हाँ, हम उसको जंगल राज नहीं बोल। स्वीकार कर रहे हैं कि उस ज़माने में शासन व्यवस्था थी, वो हाँ, अब म उसकी मजबूत पकड़ नहीं थी। जी, जी, एकदम 100% शासन आज बदला है। आज बहुत बदला है। फिर तो वही दोनों लोग साथ में हैं आज। सर वो दोनों लोग साथ में हैं, लेकिन जो मेन है, जिन्होंने इसको चेंज किया है, जैसे नीतीश जी हैं, लेकिन अभी थोड़ा गड़बड़ा दिए हैं चीज़ों को, लेकिन वो हैं तब तक मुझे आशा है कि फिर कहा जा रहा है कि अल्टी-पलटी सल्टी मारेंगे 1-2 दिनों में। हाँ, हाँ, बड़ी चर्चा है हाँ, पटना ये हो सकता गलियों है। में। सर के देखिए देखिए वो चीज़ों को देखते हैं। अभी देखिए बीजेपी साथ में थी, मैं सॉरी राजनीतिक से तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। चलिए ना, बात नहीं, निकली है कि नहीं, वोटर नहीं हैं सर, बिहार के तो बात कर ही लेते हैं। क्षमा चाहता हूँ सर, राजनीति में मुझे मत लाइए, मेरी ज़िंदगी का मकसद राजनीतिक नहीं है, सोशल वर्क है। सुधारना है। हाँ, 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 व्यवस्था हाँ, परिवर्तन हाँ। मैं मुख्य मुद्दा है। हाँ, व्यवस्था परिवर्तन मैं इतना जानता हूँ कि जब अच्छे बच्चे आएँगे तो उनकी समझ होगी कि हमको वोट कहाँ देना है, किनको देना है, तो एक समाज अपने आप चेंज होगा सर। मेरा बदलाव एक है मेरे ट्रे बिहार के वोटरों से क्या अपील करेंगे भगवान जी पांडे जी? सर बस इतना ही अपील करेंगे कि सर सोच समझ के, सबसे बड़ी तो आप जाति चीज़ भूल जाइए। आज हम कितने क्षेत्र में बँट रहे हैं जाति से, माने जाति में नहीं बँटे, नहीं तो देश बँट जाएगा, पूरा बँट रहा है। तो जाति नहीं बँट के आप एक ठोस मजबूत समाज बनाइए और समाज बनाने से फ़िल्म के माध्यम से आप क्या परिवर्तन करना चाह रहे हैं बिहार में? सर फ़िल्म में माध्यम से अश्लीलता खत्म करना चाहता हूँ सर। उसके लिए तो सेंसर बोर्ड का होना हाँ, अति हाँ, आवश्यक हाँ। है। उसके लिए बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो इकट्ठा होके इस चीज़ को करने जा रहे हैं। बहुत जल्द ही ये चीज़ होगा और मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं। और यहाँ पे भी मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पे भी सब्सिडी मिलना शुरू होगा। जो उत्तर प्रदेश में सब्सिडी मिल रही है, वो बिहार में भी मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान जी पांडे विगत 10-15 दिनों से यूँ कहें कि एक पखवाड़े से आप अपने गाँव में ठहरे हुए जी, हैं। जी, जी। यहाँ डेरा गिराए हुए जी, हैं। क्या लगता है इतने दिन तक तो आप जैसे महान लोग गाँव में नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ शुभ संकेत है, कुछ ना कुछ योजना बन रही है जिस योजना को आप योजनाबद्ध करने के लिए यहाँ उसको मूर्त रूप देना चाह रहे हैं। क्या कार्यक्रम क्या है आपका? मैं बता रहा हूँ सर। 2 मकसद है। एक तो मेरी फ़िल्म है मिशन बिहार और दूसरा मकसद है स्कूल खोलना बच्चों के लिए। जी। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं प्लानिंग चल रही है बिहार एकेडमी बोल के, उसको मैं बहुत जल्दी ओपन करने बिहार वाला एकेडमी। हूँ। हाँ, एकेडमी जिसमें कलाकारों उसके लिए जगह का चयन हुआ?
सिवान और और मेरी गोपालगंज के बीच में ही एक जगह है, नाम अभी जी, जी। बताना चाहता हूँ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। उठाओ, तो जनवरी के माने नए साल में इसका मुहूर्त करूँगा। सर आपको भी बुलाऊँगा। एकदम। हाँ, ज़रूर आइए सर और माने तो यह जो आप सोच के रखे हैं कि हम यहाँ के कलाकारों के लिए एक एकेडमी खोलेंगे जिसमें उनको फ़िल्म से जुड़ी तमाम कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी, जी। तो इसमें तो अच्छी खासी धनराशि खर्च होगी। जी, जी। फिर इसके लिए फंडिंग कहाँ से करेंगे आप? हाँ, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है सर। मैं जब भी 1-2 आदमी से बात किया है ना, मैंने कुछ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने यही बताया कि सर आप शुरू कीजिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। जी। तो 2 आदमी बहुत एक ही आदमी हमारे लिए काफ़ी है, अगर वो साथ दे दिए, मैं उनका नाम नहीं अभी ओपन करना चाहता हूँ कि जिस दिन फीता काटें उस दिन उनका नाम आए। जी, तो वही आदमी हमारे लिए काफ़ी हैं और वो भी हमसे ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं, जी। तो बस उनका ही साथ चाहिए मुझे और किसी का साथ नहीं चाहिए इस संस्था को चलाने के लिए और भगवान जी पांडे के मन में भी कहीं न कहीं इस बात का घुटन है, यह बात आपके दिमाग में भी खटक रहा है कि मेरे यहाँ के जो होनहार कलाकार हैं, बॉम्बे जाते हैं और असफल होकर लौट आते हैं। उनको सफलता के मार्ग पे कैसे पहुँचाया जाए, ये बात आपके दिमाग में है और उसी दिशा में आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सर वही बताया ना कि यहाँ से जो बच्चे माने बहुत सारे बच्चे लोग जाते हैं यहाँ पे खेत बेच के जाते हैं फ़िल्में बनाने, बहुत सारी चीज़ें करें। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अब कोई कलाकार खेत नहीं बेचेगा। हाँ, अब कोई कलाकार चाहे कोई विद्यार्थी खेत नहीं बेचेगा। सबसे बड़ा ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब डिजिटल माध्यम आ गया है। जी, आप सिवान और गोपालगंज में भी बैठ के फ़िल्में बना सकते हो। जी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बम्बई जाने के बाद फ़िल्म बनेगी, नहीं। आप डिजिटल मा एक फ़ोन करिए, सारे टीम यहाँ पे आ जाएगी आपकी, लाइट जी। से, कैमरा से सारी टीमें आ जाएगी। तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जन्मभूमि पे, अपने मातृभूमि पे फ़िल्में बनाइए। आपको बम्बई जाके करोड़ों माने लाखों रुपए खर्चा मिशन करने बिहार के माध्यम से क्या संदेश देंगे भगवान जी बाबा? सर मिशन बिहार एक ऐसी कहानी है जिसमें युवाओं को ग्रोथ की कहानी है जो क्राइम्स हो रहे थे 90 के दशक में उस क्राइम को दिखाया गया है कि कैसे क्राइम होता था। आखिर घूम फिर के आप जंगल राज की तरफ आ ही गए। सर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं जंगल राज बोल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी मातृभूमि है सर ये यह स्वीकार कर रहे हैं कि 90 के दशक में अपराध की संख्या बड़ी बड़ी हुई थी। सर बहुत चरम चरम सीमा बहुत बड़ी हुई तो थी। वही हाँ, दिखाएँगे हाँ। उसमें और क्या है नहीं उसमें? उसको कैसे खत्म किया गया वो दिखाऊंगा उस क्राइम को तो दिखाऊंगा ही। प्रारंभ नहीं समापन हाँ, दिखाएँगे। समापन दिखाएँगे, कैसे क्राइम खत्म किया गया, कैसे लोगों की सोच है, युवा वर्ग क्या सोच रहा है, उसको सोचे और अपने आप को ग्रोथ करे। उस फ़िल्म का मकसद यही है सर, मिशन बिहार। चलिए बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। भगवान जी पांडे जी हैं और पूरा देश आज इन्हें बड़ा सम्मान की नज़र से देखता है। गाँव से निकला यह लाल, आज पूरे देश को एक नई दिशा और दफ़ा देने का काम कर रहा है। भगवान जी पांडे आज मेरे साथ थे। इनका कहना है कि वैसे कलाकारों के लिए जो लोग कि कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए सिवान और गोपालगंज के सीमावर्ती इलाकों में किसी स्थान पे इन्होंने एक स्थल का चयन किया है, जहाँ एक विद्यालय खोलेंगे। उस विद्यालय में फ़िल्म जगत के अच्छे-अच्छे लोग बतौर शिक्षक काम करेंगे, जिसका नेतृत्व भगवान जी पांडे जी महाराज करेंगे और इन लोगों के माध्यम से उन कलाकारों को यह सिखाया जाएगा कि फ़िल्मों में कैसे काम किया जाता है, फ़िल्म कैसे बनाया जाता है। इन तमाम बिंदुओं का प्रशिक्षण उस विद्यालय में मिलेगा। भगवान जी पांडे जी सर 1 मिनट, अ, 1 मिनट, 1 बड़े मिनट। सर नेकदिल 1 मिनट, इंसान 1 हैं 1 मिनट। और जब हँसते हैं, जब मुस्कुराते हैं और वास्तव में खुदा कसम बोल रहा हूँ दोस्तों, जब आप एक बार मिलिएगा इनसे तो आप इनके मुस्कान के कायल बन जाएँगे। अगर दुर्भाग्य से या संजोग से इनकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाती है, तो समझिए कि आप धन्य हो जाएँगे। इतनी मुस्कुराने की कला है इनके अंदर, आप देख सकते हैं जब कैमरे पर देख रहे होंगे, मुस्कुराते भी सर गज़ब के हैं और बात भी भाई मेरे गज़ब की करते हैं। सर एक बात मुझे पहली बार जब इनसे मेरी बात हुई थी, मुलाकात तो आज पहली बार हो रही है, जब पहली बार टेलीफ़ोनिक इनसे बात हुई थी दूरभाष पे हम दोनों ने एक-दूसरे से संपर्क साधा था और इनको जब मैंने कहा कि प्रणाम बाबा और जैसे ही कहे कि खूब आनंद रहिए, तो मन इतना प्रफुल्लित हुआ, मेरा रोम-रोम रोमांचित हो गया प्रेम में। सर एक और बात सर देखिए एक क्या कहना चाह रहे हैं। और एक बार सुन लीजिए। सर जितने भी मेरे फ़ेसबुक चाहे इंस्टाग्राम में जो भी लोग हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आज इनसे मिलकर मुझे अमरीश पुरी सर की याद आ गई। इनके जो आवाज़ में बेस है ना, माने काबिल तारीफ़ है। सर आप लोग देख रहे हैं इन्हें, तो ज़रूर बुलाइए और उन्हें आप वॉइस ओवर का काम दीजिए। मैं आपकी पिक्चर हिट नहीं हुई, तो मेरा नाम नहीं। मैं सच बता रहा हूँ। बहुत आवाज़ में बेस है और व्यक्ति तो इतने अच्छे हैं कि मैं जितनी प्रशंसा करूँ कम है।
चलिए, इस नाचीज़ की इतनी तरजीह दी, इस नाचीज़ को आपको अल्लाह बहुत लंबा हयात दे, आपके तमाम मुकामों को बहुत सहजता के साथ हासिल कराए। बाबा से मिल कर के मुझे तो प्रसन्नता महसूस हो रही है, मेरा मन आज अति प्रसन्न है। आप लोग इनके बातचीत से कितने प्रभावित हुए, इनसे क्या सीखने को मिला आपको, तमाम चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिखिएगा और बताइएगा। और बाबा के साथ तत्काल हम लोग मिलेंगे फिर एक और वीडियो में, एक और साक्षात्कार करेंगे। आज हम लोग मौसम बड़ा आज साथ नहीं दे रहा है, बड़ी गर्मी है, एक तो मेरा रंग अपने काला है, दूसरा इस तपती धूप में जो आए और चेहरे का रंग बिगड़ गया। तो अगली बार जब मिलेंगे, तो बढ़िया से मिलेंगे और बहुत सारी नई-नई चीज़ों के साथ स्टूडियो में मिलेंगे इनसे, जैसा इनका कहना है। जी, जी, स्टूडियो मिलेंगे, ओपनिंग करेंगे उस दिन पूरा इंटरव्यू अच्छे से देंगे। चलिए, अच्छा से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय जय सीताराम।